नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया के न्यू बुक करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 जो नवंबर 2022 एडिशन है, इसमें एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। सोनी टीवी पे आने वाला काफ़ी फेमस टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 14 में पूछे गए प्रमुख करंट अफेयर्स को आज हम उसी प्रश्न को लेकर आए हैं आपके लिए। एग्जाम में प्रश्न सेट करने वाला कभी कभी टीवी शो देख के प्रश्न को सेट कर देता है हूबहू। तो आइए शुरू करते हैं केबीसी 2022 के सीजन 14 में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्न। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। श्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में निम्नलिखित में से किस सत्र का उद्घाटन किया? तो भारतीय सड़क कांग्रेस का। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर हो जाएगा प्रागवे। पीएम डिवाइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री का विकास पहल है? आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। कौन से खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए? आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नॉक्स की राष्ट्रीयता क्या है फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में पुरुषों की आईसीसी टी20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाजों ने रैंक 2 प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। अभी रैंक 1 पे आ गए हैं सूर्य कुमार यादव आईसीसी टी20 रैंकिंग में। अगला है, सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया? सही आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। अगला है, कौन सी राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है पश्चिम बंगाल ने। सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स III की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन बनी? आंसर हो जाएगा कैमिला पार्कर बोल्स। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जीपी रेस आयोजित करेगा? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, जुलाई 2022 में किस देश ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बेटियन नामक अपना दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा चीन। अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंटियन नामक अपना दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है चीन देश ने। इनमें से क्या यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से एक नहीं है जिसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में कर लिया था? ऑप्शन था डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसान और लबीब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लबीब। अगला है, जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? सही आंसर हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 सीजन के लिए फार्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बने? तो मैक्स वर्स्टैपेन। अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 सीजन के लिए फार्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बने? तो मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट है, किस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अक्टूबर के 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा पुरुष खिलाड़ी वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पे है? आंसर हो जाएगा एच.एस. प्रणय। पुरुष खिलाड़ी जो वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के विश्व रैंकिंग नंबर 1 पे स्थान पे है एच.एस. प्रणय। किस ऑस्ट्रेलियाई स्टेडियम ने 2022 आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच पहले मैच की मेजबानी की? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों के लिए अवार्ड ऑफ यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण किया गया था? आंसर हो जाएगा काजीरंगा। अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है, यदि यूएसए के पास जीपीएस है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का प्रचालन नाम क्या है? आंसर हो जाएगा नैविक। नेक्स्ट है, एस अंगेस्ट अवार्ड्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? एस अंगेस्ट अवार्ड्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा। 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया था? आंसर हो जाएगा तेलंगाना।
2021 में अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? सही आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला है, अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने? सही आंसर हो जाएगा विलियम। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। अगला है, इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर हो जाएगा भारत। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को क्या गोद लेना होता है? तो ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट है, नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां पुरुषों की एकल खिताब जीतकर इनमें से किस टेनिस दिग्गज के विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन रोजर फेडरर का। नेक्स्ट है, श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट है, 2022 में किस देश ने अपना राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया? तो कजाकिस्तान। अगला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया के चीतों को जंगल में छोड़ा? आंसर हो जाएगा कूनो। 8 चीतों को छोड़ा गया और ये 17 सितंबर को छोड़ा गया। दिलीप तिर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो हॉकी इंडिया को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप कौन सा है? आंसर हो जाएगा रोशनी। एंटोनियो कोस्टा 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री है? और इसका सही जवाब है पुर्तगाल। अगला है, किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा कुंजारानी देवी। जुलाई 2022 में 150 दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। 2022 में पुणे में जन्मे लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल स्थित किस कंपनी के CEO बने? तो स्टारबक्स का। 2022 का US ओपन एकल खिताब किसने जीता? ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने? आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कारेज। अगला है, डॉक्टर M तंबिंदुरई सितंबर 2022 तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। इंडियन प्रीमियर लीग में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज के नाम 3 हैट्रिक है? अमित मिश्रा के नाम। श्री N रंगास्वामी ने 2021 में कहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? सही जवाब है पुडुचेरी में। 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिलवस्तु अवशेष किस देश को भेजे थे? सही जवाब होगा मंगोलिया। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अद्वितीय गौरव किस टीम को प्राप्त है? सही जवाब है हैदराबाद। रणजी ट्रॉफी जो भारत में खेला जाता है उसमें एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने की अद्वितीय गौरव किस टीम के पास है? तो हैदराबाद के पास। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने एक भारतीय मूल के CEO के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की? आंसर हो जाएगा ट्विटर के। CEO थे पराग अग्रवाल। भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप से किस तारीख को दिया था? 8 मार्च को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किस स्थान से किया है? तो साबरमती आश्रम से। अगला है, जुलाई 2022 में परमेश्वरन अय्यर ने किस सरकारी संगठन के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? सही जवाब है नीति आयोग। 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए पदक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु किससे निकाली गई थी? तो पुनर्नवीनीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स से। मई 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से प्रशिक्षण किए गए 5G नेटवर्क पे किस स्थान में कॉल किया था? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से। नेक्स्ट है, 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? सही जवाब है बास्केटबॉल। 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतर स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? तो बास्केटबॉल। जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था? सही जवाब है काजोल को। यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों को 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया था? सही जवाब है रूस को। 2021 में एंजेला मार्केल की जगह लेते हुए ओलंपिक सोल्स किस यूरोपीय देश के चांसलर बने थे? सही जवाब है जर्मनी देश के।
अगला है, किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया और उसका प्रबंधन करता है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। आईआईटी रोपड़ ने किस तरह के लोगों को करेंसी नोटों को पहचानने की मदद करने के लिए रोशनी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए। मल्लिका साराभाई, अस्ताद तेम्बू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? तो नृत्य, कथक के। नेक्स्ट है, किस शहर में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी? तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत नाम क्या है? तो आईएनएस विक्रांत। सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े थे? तो चिपको आंदोलन से। अगला है, एक प्रकार की कोविड-19 प्रशिक्षण तकनीक RAT का पूर्ण रूप क्या है? तो रैपिड एंटीजन टेस्ट। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। अगला है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जो जुलाई 2022 में वहां के राष्ट्रपति बने? सही आंसर हो जाएगा रानिल विक्रमसिंघे। किस भारतीय खिलाड़ी ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर #जैब रन चैलेंज लॉन्च किया था? तो नीरज चोपड़ा। अगला है, इनमें से किस भारतीय राज्य में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा गया था? आंसर होगा उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा जून 2022 में शुरू किए गए विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का क्या नाम है? तो निर्यात पोर्टल। जुलाई 2022 तक इनमें से कौन भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित होता है? तो मुद्रा के सिक्के। जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि वह किस देश के प्रधानमंत्री का पद खाली करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के, इंग्लैंड के। और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं भारत मूल के ऋषि सुनक। अगला है, गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। 30 मई 2022 को किस यूरोपीय शहर के मेयर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्रॉम को झंडी दिखाकर रवाना किया है? आंसर हो जाएगा ब्रोकला। हाल ही में जुलाई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बेन स्टोक ने। एक विदेशी राष्ट्र के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? शिंजो आबे का। अगला है, 2022 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर बना? तो बीजिंग। भारतीय हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला था? तो रानी रामपाल की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला? रानी रामपाल पर। एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा बैबल के मेलोमिस इनमें से किस कारण से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव था? तो जलवायु परिवर्तन के कारण। इनमें से किसने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में जगह बनाई है? तो लक्ष्य सेन। एक सदी से अधिक के अंतराल के बाद 2022 में सोखूबी में किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? 2022 में सोखूबी में किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो नागालैंड को। अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई है? डाकघर में। इनमें से किस उत्सव को मनाने वाले 15वें संस्करण का आयोजन मार्च 2022 में जयपुर में किया गया था? तो साहित्य का। जून 2022 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में मुकेश अंबानी का स्थान किसने लिया? आकाश अंबानी ने, उनके बेटे आकाश अंबानी ने। भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना डिजिटल, ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकीकृत करती है? ई विद्या। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना रिकॉर्ड विस्तार कर 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता? राफेल नडाल ने। किस संगठन ने अपने परिसर में बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे ने। अपने परिसर में बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया है भारतीय रेलवे ने। अगला है, दामोदर मौजो ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? आंसर हो जाएगा कोंकणी में। रिचर्ड किन 2 टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए बिल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर मिला? तो सेरेना और वीनस विलियम्स के। जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफ लाइन एक्सप्रेस नामक 2 ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? ये अस्पताल की सुविधा प्रदान करती है। शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे थे? तो जापान के।
जून 2022 में संन्यास लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर के महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन थे? तो मिताली राज के। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव हैं? तो राज्यसभा के। राकेश झुनझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइन का नाम क्या है, जिसकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में उड़ी है? आकाशा एयर। राकेश झुनझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइन आकाशा एयर। 2022 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के रो बनाम वेड नाम एक फैसले का पलट दिया है, जिसने किस चीज़ का अधिकार स्थापित किया था? तो गर्भपात का। अगला है, जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने थे? तो जसप्रीत बुमराह। आरिफ खान 2022 में किस खेल के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय थे? शीतकालीन ओलंपिक में। जम्मू कश्मीर के आरिफ खान। इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो मीराबाई चानू। मई 2022 में न्यू साउथ वेल्स के एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अगला है, 2022 में अपनी उपन्यास रेत समाधि के अनुवादित संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन थी? गीतांजलि श्री। रेत समाधि। समुद्र, वायु और भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान के लिए दिए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तेंजिंग नोरगे के नाम पे। डॉक्टर मानिक साहा 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? सही जवाब है त्रिपुरा के। 2022 फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहला क्या है? द ऑफिशियल फुटबॉल का नाम है अल रिहला, जो 2022 फीफा विश्व कप में यूज होगा। नेक्स्ट टाइम में किसने फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है? सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी। किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था? तो पीटी उषा को। कौन सी अभिनेत्री कौन सी फिल्म समारोह में जूरी का सदस्य रहा? तो दीपिका पादुकोण। किस संगठन का नेतृत्व पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के। किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? तो महिला क्रिकेट को। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेवती और अश्लेषा इनमें से किसके नाम है? नाम है रडार के। जो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाती है रडार, उसका दो नाम है रेवती और अश्लेषा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्यांकन के पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप मनी, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अगला है, जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो वो देश है अमेरिका। प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो रेत से। प्रसिद्ध कलाकार जो सुदर्शन पटनायक है वो रेत पे अपनी कलाकृतियाँ बनाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने किस देश में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला? तो अफगानिस्तान देश से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान पहले इनमें से किस पेशे से प्रसिद्ध थे? तो वह एक कॉमेडियन थे। 16 फरवरी 2022 को श्री अमित शाह ने इनमें से किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की? तो दिल्ली पुलिस की। किस शहर में एक प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था? तो कोपेनहेगन। अगस्त 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो अहमदाबाद में। किस नदी का नाम आईआईटी रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया गया है? तो नाम है गंगा। अगला है, जुलाई 2022 में इंदरमित गिल को इनमें से किसका मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक समूह के इंदरमित गिल को। नेक्स्ट है, दीक्षा डागर उन दो महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया था? तो गोल्फ में। अगस्त 2022 में एनवी रमन्ना के बाद भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो यूयू ललित। इसके बाद भी ये 49वें थे, अब 50वें कोई और बन चुके हैं जिनका नाम चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट है, 2022 में पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने पर सहमति व्यक्त की है? तो शहीद भगत सिंह। अगला है, सीबीएसई के परीक्षा संगम पोर्टल के दो खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया है, तो इनमें से तीसरे खंड का नाम क्या है? तो सरस्वती। किस देश में स्वात घाटी अगस्त 2022 के बाढ़ में तबाह हो गई है? पाकिस्तान। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और एक मॉडल जिनका नाम इवाना था जुलाई 2022 में निधन हो गया? सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप।
अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन का सबसे बड़ा कॉरपोरेट परिसर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में। अगला है डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो संचार मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अबनी लेखरा जो पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, इनमें से किस खेल में प्रतिस्पर्धा करती है? तो निशानेबाजी में। भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान का शुभंकर क्या है? तो मनी कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान का शुभंकर है मनी कुमार। सितंबर 2022 में बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद इनमें से कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने? लीज ट्रस, और वर्तमान में ऋषि सुनक है, लेकिन लीज ट्रस बने थे, उसके बाद वो भी 45 दिन के बाद इस्तीफा दे दी थी। नेक्स्ट है 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने, क्योंकि ये भाग नहीं लिए थे। 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था, जिनका पहला कार्यकाल केवल 7 दिनों का था। सही जवाब है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा कोच्चि। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। अगला है कोलकाता में मनाए जाने वाले किस त्यौहार को 2021 में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टैग दिया गया था? आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा को। कोलकाता में दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किस राज्य से हैं? सही जवाब है राजस्थान। किस खिलाड़ी को उनको गृह राज्य की सरकार द्वारा मिथोई लीमा की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है खास महिला? MC मैरी कॉम। 2022 के भारतीय राष्ट्रपति चुनावों में इनमें से किस प्रत्याशी की हार हुई है? तो श्री यशवंत सिन्हा। 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय मूल के संगीतकार फाल्गुनी शाह का मंच नाम क्या है? सही जवाब है फालू। अगला है 23 जनवरी जो प्रकर्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 2022 में, उस दिन किसकी होलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट पर किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लद्दाख में। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वक्त फास्टर, फायर, स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया? सही जवाब है टुगेदर। इनमें से किसके 50 वर्ष होने के अवसर पर 1990 के दशक में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता। नेक्स्ट है अगस्त 2022 तक के संदर्भ में भारत में इनमें से किस पद पर आसीन व्यक्ति का अंतिम नाम मुर्मू है? नाम है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो पद है उस पे उस व्यक्ति का नाम है आखिरी का अक्षर मुर्मू। नागालैंड का पहला नागा मिर्च उत्सव 2022 में किस जिले में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा कोहिमा। अगस्त 2022 में असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विद्या रथ खाली स्थान ऑन व्हील्स परियोजना के रिक्त स्थानों में कौन सा शब्द आएगा? तो आएगा स्कूल। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स। 2022 IPL में पर्पल कैप किसने जीता था? तो युजवेंद्र चहल ने। निश्चय किस बीमारी का समाप्त करने की सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है? तो यक्ष्मा टीवी के। अगला है 2022 में किस भारतीय राष्ट्रवादी को लंदन के 72 एनर्ले पार्क में उनके पूर्व निवास में ब्लू प्लेक से सम्मानित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भारत। जुलाई 2022 में भारत सरकार के किस विभाग ने जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया था? उपभोक्ता मामले के। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक किस आपदा के पीड़ितों को समर्पित किया है? तो भूकंप पीड़ितों के। जेम्स वेब के नाम से किस वस्तु को 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और उसने 2022 में पृथ्वी की तस्वीरें भेजनी शुरू की? तो स्पेस टेलीस्कोप की। अगला है अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक जनसंख्या है? सही जवाब है मॉरिशस। भारतीय नौसेना के नए नौसैनिक ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राजा का शाही मुहर से प्रेरित था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की। US ओपन एकल फाइनल में खेलने वाली ऑन्स जवार ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने वाली किस महाद्वीप की पहली महिला है? सही जवाब है अफ्रीका। मेडिसिन ऑफ द स्काई प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश में दवाओं को भेजने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया गया था? तो ड्रोन का। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत। भारत की मिसाइल वुमन के रूप में जाने वाली टेसी थॉमस ने किस मिसाइल को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम की थी?
तो अग्नि 4 की। अगला है 2022 में महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति किस राज्य में बने हुए नए जिले हैं? तो सही जवाब है छत्तीसगढ़। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति किस राज्य के बने हुए नए जिले हैं? तो छत्तीसगढ़। ये सारे जिले 2022 में बने हैं। दिल्ली के राजपथ के नए नाम इनमें से कौन सा शब्द आता है? तो कर्तव्य पथ। नेक्स्ट है 2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा शुरू किया गया इनमें से कौन सा जानवरों के लिए स्वदेशी भारतीय कोविड-19 वैक्सीन का नाम है? इनको वैक्स। अविनाश सॉल्वे ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में ऐतिहासिक रजत पदक जीता था? तो 3000 मीटर स्टीप चेज में। अगला है लखनऊ हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। 2022 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में रोड्रिगो दुतेर्ते की जगह किसने ली है? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने। मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री सुशील चंद्रा का स्थान किसने लिया है? सही जवाब है राजीव कुमार। भारत सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया? तो पश्चिम बंगाल। अगला है किस देश में इमैनुअल मैक्रों को 2022 में फिर से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था? और इसका सही जवाब है फ्रांस। ये वीडियो था केबीसी टीवी शो जो 14वें सीजन है उसमें पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।